नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 19 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक होने वाली है। सीईसी की बैठक में मध्य प्रदेश की बाकी बची हुई 18 सीटों पर चेहरे तय होने की संभावना है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर कार्ड के सामने कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए अपने कुछ विधायकों को भी मध्य प्रदेश में चुनाव मैदान में उतार सकती है। जहां मुरैना लोकसभा के लिए जौरा विधायक पंकज उपाध्याय, दमोह लोकसभा सीट से बड़ा मलहरा के विधायक जो हैं, बड़ा मलहरा से विधायक हैं राम सिया भारती, उनको उतारा जा सकता है। विदिशा से सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल को, जबलपुर सीट से लखन घनघोरिया और शहडोल से पुष्पराजगढ़ के विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को को मैदान में उतारने की कवायद की जा सकती है। साथ ही मंदसौर लोकसभा सीट के लिए विधायक विपिन जैन को मैदान में उतारा जा सकता है। कांग्रेस के आलाकमान ने मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर्स को चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन कहा जा रहा है कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा सहित तमाम नेता चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं हैं। ऐसे में हालांकि उनके बयान आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो पार्टी का फैसला होगा वो हमें स्वीकार होगा, पार्टी जो निर्णय लेगी वो हमें स्वीकार होगा। लेकिन अब कांग्रेस हो सकता है कि युवाओं पर दांव लगा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 6 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिए हैं। पहली सूची में 4 महिलाओं के नाम थे और दूसरी सूची में 2 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। अब कांग्रेस के सामने जिताऊ महिलाओं का चयन करना चुनौती बन गई है। वहीं बालाघाट, रीवा और दमोह सीट पर मजबूत महिला उम्मीदवार मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी की 6 महिला उम्मीदवारों के सामने कांग्रेस को बराबरी से महिला प्रत्याशी उतारने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सूची पहले आ गई। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर अभी प्रत्याशी की घोषणा कर पाई है। एक सीट खजुराहो की सीट छोड़ दी है, जो समाजवादी पार्टी के लिए अपने प्रत्याशी वहां से उतारी और संभावना है कि वहां से वीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के सामने। कांग्रेस किस तैयारी में है? क्या कल कांग्रेस की सूची आ जाएगी? और क्या महिला आरक्षण की बात पर भारतीय जनता पार्टी की बराबरी करते हुए 6 महिला प्रत्याशी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी? और बहुत सारी संभावना है, तमाम संभावनाओं पर और जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता मंजरी जैन जी। मंजरी जैन जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार जी हमारे साथ हैं। संतोष सिंह जी, आपका भी स्वागत करते हैं देश न्यूज़ में। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता और साथ ही भोपाल लोकसभा सीट की सचिव रीना सक्सेना जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। आपका बहुत स्वागत है रीना सक्सेना जी। और राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले संतोष जी, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस की सूची में, जैसे कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सूची आने से पहले कांग्रेस ने कहा था कि हम पूरे देश की सीटों पर, लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा पहले करेंगे ताकि प्रत्याशियों को समय मिले चुनावी मैदान की तैयारी करने के लिए, चुनावी मैदान में जाने के लिए और मतदाताओं से रूबरू होने के लिए। फिर कांग्रेस कहाँ पीछे रह गई? क्या सूरज जी, हर जगह बहुत पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में इंडिया अलायंस के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है जी। और मध्य प्रदेश में जो है पिछले बार हमारी परफॉर्मेंस बहुत ठीक नहीं रही थी। केवल एक ही सीट थी छिंदवाड़ा की। अभी जो माननीय जीतू पटवारी जी और माननीय उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है लोकसभा का, इसके अंदर मैं दावे के साथ कहता हूं आपको कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करके अच्छा रिजल्ट लाने का प्रयास करेगी और निश्चित तौर पे 14-15 सीटें जो है हम बहुत जबरदस्त फाइट में रहेगी और हम निकाल लेंगे। और जहां तक में जो से है आप 14-15 सीटों की बात कर रहे हैं, मतलब 50% परफॉर्मेंस आप बात कर रहे हैं? 50% से प्लस रहेगी सूरज जी। कारण है, हाँ। कारण ये है कि अभी जो हर जगह जहाँ पे आपने अभी बोला कि हर सीट पे इतने बायोडेटा है, इतने कैंडिडेट है, उसके अंदर छांटने में थोड़ी सी देरी हो रही है। हमारी पार्टी का ये प्रयास है कि महिलाओं को भी अच्छा प्रतिनिधित्व मिले और आपको हमारी सूची में दिखेगा। और जहाँ तक जो है आप सीनियर की बात कर रहे हैं, सीनियर भी मध्य प्रदेश के अंदर जो पार्टी जिसको आदेश देगी वो चुनाव लड़ेगा। अभी हमने पूर्व में भी जो है कई जगह से जो बातें चल रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जो फोकस युवाओं पे रहेगा और युवाओं के अच्छे मतलब जो है आपको चेहरे अभी कल पूरी हमारी लिस्ट जारी हो जाएगी। मध्य प्रदेश के पूरे 18 नाम घोषित हो जाएंगे। संतोष जी, मेरी संभावना है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 29 कमल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में पहनाएंगे, वो हर सीट पर जीत के लिए आश्वस्त है। फिर कांग्रेस आधी सीटों पर हार के लिए क्यों अभी से संभावित है कि हम आधी सीटें हार जाएंगे? देखिए सूरज जी, झूठ बोलने में तो बोलूं, अब की बार बोले 400 पार, भारतीय जनता पार्टी बोलेगी 520 पार। हाँ। तो ये तो क्या है, इसके अंदर उसका कुछ उनका मुकाबला
हम झूठ बोलने में कर नहीं सकते। हाँ। अभी उनसे बोला जाएगा महंगाई का क्या हुआ, हाँ। तो वो बोला बता देंगे कि महंगाई जो है हम 2047 में खड़े वो करेंगे। उनसे पूछें किसानों की आय दोगुनी का क्या हुआ, तो बोलेंगे कि वो अभी हम जो है 2057 में करेंगे। ठीक है, वापस एक मिनट जो बात आपने बोली, तो भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे झूठी पार्टी है और भ्रम फैलाने वाली पार्टी है। हमने ताकत से, दमदारी से बोल रहे हैं। अब मैं आपके साथ दावे के साथ कह रहा हूं कि ये अगर ये इनकी सीटें जो है ना, परफॉर्मेंस क्या रहेगा, ये तो केवल हवा में चल रहे हैं। ये चेहरा किसी को दिखाते, लड़ाते किसी को, करते कुछ है। तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए, 2 महीने में रिजल्ट वापस आता हूं आपके पास। मंजरी जी, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है और झूठ बोलना है तो 400 की जगह 520 ही बोला जा सकता है, कोई तैयारी नहीं है और ये केवल झूठ परोस रही है। ये संतोष सिंह जी का कहना है कि 400 पार का नारा जो है वो जो ब्रह्म वाक्य है कि अब की बार 400 पार, वो केवल झूठ और झूठ परोसने के लिए है। झूठ इन्होंने मंजरी जी, आपकी आवाज़ स्पष्ट हम तक नहीं आ पा रही है। हमारी टेक्निकल टीम से कहना चाहूंगा मैं कि देखें जरा मंजरी जी की आवाज़ हम तक क्यों नहीं आ पा रही है। वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन रीना सक्सेना जी इस समय आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी कांग्रेस की बात हुई कि कांग्रेस ने कहा कि अब की बार हम इंडिया अलायंस के तहत हम चुनाव लड़ रहे हैं और जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी हम उतार सकते हैं वहाँ उतार रहे हैं। और जहाँ जैसे कि मध्य प्रदेश में ही देखें हम कि आम आदमी पार्टी ने मना कर दिया है कि गठबंधन के चलते आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मध्य प्रदेश में नहीं होंगे। एक सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी गई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के साथ कांधे से कांधा मिला करके मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर आम आदमी पार्टी किस तरह से और किन बातों का प्रचार करेगी? देखिए, जो कि हम देखते चले आ रहे हैं 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसमें बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महिला उत्पीड़न चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार की बात करें तो नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश। बहुत शर्म की बात है कि 20 साल से यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और एक भी बार किसी मंत्री के दरवाजे सीबीआई और ईडी, जो कि बहुत सच्ची और निष्पक्ष संस्था कहलाती है, एक भी फेरा नहीं किया है उन्होंने। तो यहाँ भ्रष्टाचार का देखें तो 250 के ऊपर अंबार है, मगर तो जनता यहाँ की पूरी तरीके से उनसे पीड़ित है। मुंबई में राहुल गांधी भी ईवीएम पर निशाना साध रहे हैं, ईडी को और सीबीआई को लेकर निशाना साध रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके जो राजा हैं उनके प्राण ईवीएम में बसे हुए हैं। इस तरह की बातें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी वैसी बात कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी के समन्स पर जो जाना पड़ा है, अरविंद केजरीवाल को जमानत पर अभी हैं, बाहर हैं, तो इस कारण से ये तमाम चीजें हैं क्या? देखिए, ये तो सामने दिखाई दे रहा है, देशवासियों को भी दिखाई दे रहा है कि ईडी और सीबीआई का किस तरीके से झूठा पूरा तरीके से उनकी ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। संजय सिंह जी को अंदर डाल दिया है, जहां उन्हें दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जैसे उत्तर प्रदेश में संजय सिंह ने धमाल मचा के रखी थी और योगी के रोज खराब कामों के वो जनता के सामने पेश कर रहे थे, उपस्थित कर रहे थे तेजी से, बुलंदी से, तो कुछ नहीं तो उनको संजय सिंह जी को अंदर कर दिया। मनीष सिसोदिया जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा विस्तार किया, विकास किया और जन जन तक शिक्षा पहुंचाई और लोगों को बताया कि शिक्षा का महत्व है, असलियत में है क्या, कि किसी भी राज्य का विकास करना है, देश का विकास करना है, सिर्फ नारा देने से नहीं होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ाने के लिए इन्होंने मध्य प्रदेश में 22,000 से ज्यादा स्कूल, सरकारी स्कूल बंद कर दिए। नारा देने तो से कहां से जनजागरण तो आता है पढ़ाएंगे? ना, नारा देने से जनजागरण तो आता है रीना जी। बस ये जन जागरण नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि बच्चियां, जो आप गांव में जाइए, और वहां त्रस्त है जनता, वहां त्रस्त है कि उनकी बच्चियों को स्कूल नहीं मिल रहा है और वो दिखाना चाह रहे हैं। इस बार दिखाएंगे, देखिएगा लोकसभा चुनाव में गारंटी है इस बात की कि मोदी की जो झूठी गारंटियां हैं उसका इस बार जनता जो है जम के दबाव देगी और इस बार उनको जो है, जो ये 400 का नारा कह रहे हैं ना, 200 भी पार हो जाए तो बहुत बड़ी। चलिए, 400 की जगह 200 पार हो सकते हैं। मंजरी जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं अपना सवाल दोहराऊं या आप अपनी बात पर अडिग रहेंगी? जो आप वक्तव्य कह रही थी उसे निरंतर रखिएगा। हम चुनाव संतोष जी जिस तरीके की बातें कर, मंजरी जी क्षमा चाहेंगे, आपकी आवाज़ हम तक बराबर पहुंच नहीं पा रही है। संभवतः नेटवर्क की कुछ समस्या हो रही है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि आपकी आवाज़ हम तक ब्रेक होकर के आ रही है। वापस आऊंगा आपके पास में। प्रकाश जी, आपके पास आना चाहता हूं। जिस तरह से बात सामने आ रही है कि 400 पार की बात हो रही है, 200 पार की बात हो रही है कि 200 भी पार नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति में हम बात कर रहे हैं कि जहाँ एक तरफ ईडी की बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं कि
ईवीएम पर अभी से बात की जाने लगी है, चुनाव से पहले ही, परिणाम आने से पहले ही अभी बात की जा रही सीबीआई की। क्या वो बातें जो जनता जानना चाहती है, क्या वो मुद्दे जो जनता के बीच के मुद्दे हैं, क्या वो तमाम पहलू जो, क्योंकि चुनाव आम जनता का है, चयन आम जनता को करना है, इलेक्ट का जो पावर है, इलेक्शन का जो पावर है वो आम जनता के पास है। ऐसी स्थिति में क्या जनता की बातें भी आएंगी? जनता की बातें मुद्दा बनना चाहिए। राहुल गांधी जी जो पदयात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने जो पदयात्रा निकाली है उसमें उन्हीं मुद्दों को लिया है, लेकिन वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि संसाधनों में भाजपा ज्यादा तगड़ी है। आर्थिक मोर्चे पे, संगठन के हिसाब से आप देखें, बीच में मैंने दैनिक अखबार में पढ़ा था कि वो अपने संगठन में IIM मैनेजमेंट वाले लोगों को नियुक्ति कर रही है, तो वो प्रोफेशनल अंदाज में पूरी व्यवस्था कर रही है। उसकी पोल लेवल तक, बूथ मैनेजमेंट से लेकर प्रचार तंत्र पे पूरा फोकस है जी। उन मामलों में विपक्ष कमजोर दिखाई देता है। दूसरी चीज, अब ये इंडी गठबंधन है, जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी को, ये संयुक्त रूप से कोई गठबंधन यहाँ दिखाई नहीं दे पा रहा कि इनको अपने संसाधनों को इकट्ठा करना पड़ेगा भाजपा से लड़ने के लिए। मोदी जी यदि 400 पार का नारा दे रहे हैं तो वो आत्मबल फूंक रहे अपने संगठन में कि हम 400 सीटें लाएंगे, तो उससे कार्यकर्ताओं में प्रोत्साहन, उनमें ऊर्जा का संचार होता है। कांग्रेस में बड़े नेताओं ने जो जिस तरह से दल बदल किया है और जिस तरह से वो थोड़ा सा मोरली डाउन चल रहे हैं, उससे कार्यकर्ताओं में हताशा है। उसको मतलब उनमें उत्साह भरना पड़ेगा, ऐसा नेतृत्व को अब करना पड़ेगा, उसको संगठन पे और ऊर्जा का संचार अपने कार्यकर्ताओं में करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, तकनीकी तौर पे जो कमियां हैं प्रचार की है, आम मुद्दे बहुत हैं कांग्रेस विपक्ष के पास, पर वो आम आदमी तक पहुंचा नहीं पा रही है उसको। अब जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड हुए या और भी जो मुद्दे हैं, रोजगार है, ये एक आम आदमी के दिमाग में बैठा नहीं पा रही कि बहुत बड़ा मुद्दा आम आदमी के लिए है, उसमें अभी असफल दिखाई दे रही। कांग्रेस वो मुद्दे जो जनता के हैं, जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पा रही है, या उनका जो प्रयास है वो प्रयास सफल नहीं हो पा रहा। संतोष सिंह जी, एक तरफ जहां बात है, हम नेतृत्व की बात करें, आपने कहा कि बड़े नेताओं का जो कहना है कि पार्टी का जो फैसला होगा, जो निर्णय होगा, उसे हम स्वीकार करेंगे। जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम था, चल रहा था, चर्चाओं में था कि वो इंदौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन अब इंदौर लोकसभा सीट से उनकी जगह 2 और 3 दूसरे नाम चल रहे हैं। उन तमाम क्योंकि जीतू पटवारी का जो खुद का है कि शायद वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे संशय है, यदि वो इतनी चीज़ है, नेतृत्व की क्षमता है, प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया है, तो वो खुल के सामने आए कि हाँ, मैं एक सीट से चुनाव लड़ रहा हूं और वहां जीत करके दिखाऊंगा। और जो बात अभी प्रकाश जी ने कही कि कांग्रेस जनता तक वो मुद्दे पहुंचाने में उतनी कारगर रूप से सफल नहीं दिखाई दे रही है। देखिए सूरज जी, बात तो सत्ता और विपक्ष में अंतर तो रहता है जी। निश्चित तौर पे वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रकाश जी, इनका एक आकलन है और इनका अपना एक आकलन है और हमारा भी एक अपना आकलन है। जहाँ तक मध्य प्रदेश के अंदर एक एक सीट पे बहुत गंभीरता से विचार चल रहा है, और ये तो मीडिया की खबरें हैं। हाँ। कल पूरी वो भी क्लियर हो जाएगी, कांग्रेस के टिकट डिक्लेयर हो जाएंगे। पुष्टि करते हुए पूछना चाहते हैं, आप बता दीजिए पार्टी की तरफ से गुना और विदिशा सीट पर किन लोगों के नाम संभावित हैं? नाम तो मेरे संभावित बोल रहा हूं, नाम में देखिए, नाम असल में क्या है, मैंने आपसे बताया कि मध्य प्रदेश में जो 18 सीटें जो बची हैं, हाँ। मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं, हाँ। कि बहुत चौंकाने वाले नाम आएंगे। नाम कौन से रहेंगे ये बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, क्योंकि हमारे इलेक्शन कमेटी में दिग्विजय सिंह जी को पार्टी आदेश करेगी तो निश्चित तौर पर लड़ेंगे। कमलनाथ जी नहीं, कमलनाथ जी ने बोला है पार्टी सब निर्णय पार्टी के हाईकमान को, इलेक्शन कमेटी को करना है। मैं उसमें जहां तक मैं आपको जो बता रहा हूं कि जो कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से, पूरी दमदारी से हर सीट पे अच्छे से अच्छे चेहरे लड़ेंगे और हम लड़ेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, अभी बहुत अच्छी बात करी प्रकाश जी ने, हाँ। कि जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड वाली, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में, पूरे देश में मीडिया से लेके सब कितना बड़ा झूठ परोसा जा रहा है कि जो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है कि कोडिंग नहीं बता रहे साहब। हाँ। स्टेट बैंक वाले, मतलब इनकी कितनी हिटलरशाही तानाशाही है, और जिसकी पार्टी अडानी अंबानी पता ही नहीं है। एसबीआई ने बीजेपी को मना किया है। जो लिस्ट दी है, जो कोडिंग है, कोडिंग में कई नाम ऐसे हैं जिसके अंदर जो अभी कई नाम उजागर होने, वो तो और उजागर कर नहीं रहे। अल्फानंबरिक की बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं बहुत बड़ी बात बोली। मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट जैसे को टिप्पणी करना पड़े तो देश के अंदर कितनी तानाशाही और हिटलरशाही चल रही है, इसका अंदाजा आपको
आपको उससे लगा सकते हैं। अरे भैया ये बताइए कि अडानी की पार्टी है, अडानी का नाम नहीं उसमें, नहीं तो कितना बड़ा वो है। एसबीआई ने जानकारी नहीं दी, तो एसबीआई ने क्यों जानकारी नहीं दी? भारतीय जनता पार्टी कहां से दोषी? भाई साहब एसबीआई ने क्यों नहीं जानकारी दी? हाँ। क्यों नहीं कोडिंग बता रहा है? इसका मतलब ये है कि निश्चित तौर पे दाल में कुछ काला है, बहुत सारे नाम उजागर होने हैं, उसको छुपाना चाह दाल रही के है। कालेपन पर हम इसका चर्चा कारण करेंगे, ये है। बिल्कुल दाल के स्याह रुख पर हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन मंजरी जी हमारे साथ पुनः जुड़ गई हैं। मंजरी जी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल सुन रही हूँ, आप जी। मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी आपकी आवाज बराबर आ रही है। जो सवाल था कि जिस तरह से बात सबसे पहले संतोष सिंह जी ने जो आरोप लगाया था कि कांग्रेस 400 पार का जो नारा दे रही है वो झूठ है और जनता में केवल झूठ परोस रही है। दूसरी तरफ रीना सक्सेना जी ने कहा कि 400 पार नहीं, इस बार 200 पार हो जाए तो मुश्किल है। क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की 29 सीट के लिए? दिल बहलाने के लिए इनका ये मुगालता पालना अच्छी बात है, दिल बहला लें ये। लेकिन कांग्रेस को भी ये पता है कि अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं, डूबता जहाज है, भगदड़ मची हुई है। नेता इनके संभाले नहीं जा रहे हैं, कार्यकर्ता इनके संभाले नहीं जा रहे हैं। बात करते हैं इस तरीके की 400 पार का नारा झूठा नारा है। देखिए पहले ही हम 303 सीटें जीते हुए हैं एट प्रेजेंट। अब हमें 400 पार का जो हमने नारा दिया है, हम 370 अकेली भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और बाकी जो हमारे गठबंधन के हैं वो 400 पार कितने जीतते हैं वो देखेंगे। लेकिन 400 पार का ये जो नारा है वो सार्थक पूरा सिद्ध होगा। नहीं, आपने कहा कि कांग्रेस की भगदड़ मची हुई है तो वो सारे भाग के आपके पास तो आ रहे हैं। कांग्रेस की जो भगदड़ मची है उससे सारे भाग के आपके पास आ रहे हैं। देखिए हमारे पास जो आ रहा है वो हमारी विचारधारा के लिए आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, हम उस विचारधारा के लिए काम करते हैं। मोदी जी राष्ट्र को प्रथम बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को प्रथम राष्ट्र है, हर कार्यकर्ता राष्ट्र को प्रथम बनाने के लिए एक मिशन में लगा हुआ है और उस मिशन के तहत यदि कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है, क्योंकि वो इस देश का नागरिक है और इस देश को आगे बढ़ाने में, देश की उन्नति करने में अगर वो अपना सहयोग करना चाहते हैं तो हम क्यों रोकेंगे? लेकिन मंजरी जी एक समय था जब कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मंजरी जी कहा जा रहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भाजपा, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई है। कहते हैं कि बहुत सारा कितना भी दूध क्यों ना हो, 2 बूंद नींबू के रस की यदि डल जाए तो वो दूध जो है दूध नहीं रह जाता, उसमें खट्टा पाना जाता है। तो ये विचारधारा का समावेश कैसे हो रहा है? मैं आपसे वही कह रही हूँ कि एक विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। जी संतोष जी, आपके पास उस विचारधारा से प्रेरित होकर, उन मोदी जी की नीतियों से प्रेरित होकर अगर कोई पार्टी में आना चाहता है और उस विचारधारा के लिए काम करना चाहता है तो वो एक अलग बात है। दूध और दही वाली बात, नींबू की बात तो इसके उदाहरण में बैठ ही नहीं होता। मैं समझती हूँ भाई हम एक विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं। राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट। मेरा प्रश्न दरअसल वही था कि मेरा प्रश्न वही था कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है, काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो अब जी मेरा प्रश्न यही था कि ठीक है कि विचारधारा की आप बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है, जो कांग्रेस के नेता चाहे वरिष्ठ हों, चाहे नवागत है, नवोदित हैं, वो सारे जो भारतीय जनता पार्टी में उनकी अपनी विचारधारा है। तो ये विचारधारा का समावेश कैसे हो पाएगा? वो एक तरफ दूध का भार है, एक तरफ नींबू की बूंद है, तो कैसे? क्योंकि कल तक यही विचारधारा आपके लिए नींबू की बूंद हुआ करती थी, तो उसका समावेश कैसे होगा, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी में आए वो कांग्रेस का जो चेहरा है वो उसको देख चुके हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, आज तक जाति पाति में देश को बांटने का काम करते रहे, क्षेत्रीय आधार पर देश को बांटने का काम करते रहे, देश को पीछे ले जाने का काम करते रहे, योजनाएं गरीब कल्याण की कभी लेकर नहीं आए, देश में सिर्फ भ्रष्टाचार को बोते रहे। तो जो नेता आज इनकी नीतियों से त्रस्त थे, आज वो अगर भारतीय जनता पार्टी की नीति और विचारधारा से प्रेरित हो रहे हैं। 60 साल जिस पार्टी ने देश पर शासन किया, देश पर राज किया, ठीक है मंजरी जी वापस आता हूँ। त्रस्त हो गए हैं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की विचारधारा से त्रस्त हो गए हैं, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम रहे हैं। संतोष जी आप कुछ कह रहे हैं, अपनी बात रखें, फिर रीना जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए सूरज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पूर्व में भी डिबेट में आपसे बोला था कि कांग्रेस पार्टी में वही रहेगा जो गांधी जी के विचारों पे चलेगा और जिनको लड़ने की सत्ता से, हमें क्या 3 जगह लड़ना पड़ता है। हमें जो है सरकार से लड़ना है, हमें प्रशासन से लड़ना है, हमें जो है पूरी तरीके से जनता की लड़ाई लड़ना है। तो कांग्रेस में वही टिक पाएगा जो पूरी दमदारी से, पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सके। जो सत्ता भोगी लोग, जो सुविधा भोगी लोग, जो सत्ता की मलाई चूसने के लिए भारतीय जनता पार्टी में रातों रात विचारधारा परिवर्तित करके जा रहे हैं, तो वो जितने कचड़ा और जाना और चले जाए। मैं तो आपके डिबेट के साथ डिबेट में बोला बड़ी उससे बोला कि ऐसे लोग जिनको जो है सत्ता की मलाई चूसना है, जिसको ईडी
सीबीआई ईडी का डर हो, कांग्रेस के लोग तो कह रहे CBI का कि डर वो हो। उपेक्षा का अरे शिकार है। जिसको जानो जाइए, उपेक्षा का शिकार क्योंकि है। संघर्ष काय की उपेक्षा साहब। 15 आप ये बताइए कि जो जिसको पार्टी ने सब कुछ दिया वो जा रहा है, तो जो संघर्ष नहीं कर सकता, जिसका मादा नहीं है वो करेगा। ये तो विचारों की लड़ाई है, गांधी ठीक के है। विचार, गोडसे के विचार, एक ठीक जगह है। भावना भड़काने वाले विचार है, एक जगह गांधी जी का विचार है, ईश्वर अल्लाह दे रहा, सबको सन्मत देवा। तो सबको सन्मत देवा, ये भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे नकली पार्टी है। प्रचारित दिख रहा है किया जा रहा है पूरा, कि ये मू- नहीं, ये दिख मूल रहा वही है। ये देखिए जो अभी इलेक्टोरल आपने कहा, बांड में जो दिख रहा है पंक्तियां पूरा, आपने कहीं संतोष जी कहा जा रहा है कि ये प्रचारित सुनिए। किया जा रहा है, ये मूल पंक्तियां नहीं है कि देखिए। रघुपति राघव राजा राम पतित सुनो। पवन सीताराम की मूल पंक्तियां ये नहीं है। नहीं, रघुपति राघव राजा राम सबको सम्मत दे भगवान। हाँ। और जो बातें कर रहे हैं हाँ। सूरज जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग जा रहे हैं, जिनको संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, हाँ। अरे आप इससे अंदाजा लगाइए ना कि पूरे देश में तानाशाह की सरकार है, वो पूरे चलिए। इलेक्ट्रल बोर्ड जो ठीक है है। उसके नाम तक जारी नहीं ठीक है, कर ठीक पा है, रहे ठीक है, हैं। वापस आता हूं मध्य आपके पास। प्रदेश सरकार केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, चलिए। पूरे विकास कार्य ठप हो चुके हैं, हाँ। केवल झूठ परोसो देश में। चलिए जनता ठीक है को, संतोष जी वापस आता हूँ। प्रदेश रीना को जी, और रीना देश जी को आप कुछ दिख रहा कहना तो चाह रहे थे, अपनी बात रखें, फिर एक सवाल लेकर भी आपके पास आता हूँ। मैं ये पूछना चाहती जी, हूँ आ रहा हूँ मंजरी मंजरी जी से आपके पास। कि 400 पार की जो बात कर रहे हैं, क्या ये मणिपुर में जो महिलाओं के साथ प्रदेश से आज दुर्व्यवहार हुआ, सड़कें हैं आज हमारे प्रदेश ठीक है में। मंजरी जी, मंजरी जी पूरा प्रदेश, पूरा कागज दिख रहा है, आपकी पूरा कांग्रेस की हालत सारे है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। चाहे नल जल योजना हो, चाहे स्मार्ट सिटी योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, केवल झूठ परोसा जा रहा है प्रदेश को। हो क्या रहा है? जब से मुख्यमंत्री जी है, ट्रांसफर उद्योग चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरी तरीके से ट्रांसफर उद्योग चल रहा है। ऊपर से खबर आती है, नीचे ट्रांसफर होता है। हो क्या रहा है? सारी योजनाएं ठप हो चुकी है, चलिए, सारी योजनाएं ठप हो चुकी है मंजरी जी, अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, ठीक है। घोटाला करते ठीक है ठीक है संतोष जी, संतोष जी, संतोष जी आपके आऊंगा, मंजरी जी आपके पास आऊंगा, आपके समय पर आऊंगा। ठीक है मंजरी जी आपके समय पर आऊंगा, मंजरी जैन जी आपके समय पर आऊंगा, तब अपनी बात रखिएगा। आऊंगा आपके पास। रीना जी से चाहती हूँ कि मणिपुर में जो हुआ, नग्न महिलाएं घुमाई गई है सब जगह, मंजरी जी, आज भी वहाँ आग लगी हुई है, उसका जवाब भी तो देश मांगेगा भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि उनकी सरकार है। क्या सुरक्षा, क्या व्यवस्था, क्या शांति बना के रखी इन्होंने, उसका जवाब भी देश की महिलाएं मांगेंगी। नग्न महिलाएं, जहाँ जो सैनिक हमारे देश की रक्षा कर रहा है, उसकी पत्नी को ऐसे नग्न घुमाया जाना, ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है। उसका जवाब हर महिला मांगेगी कि ऐसे कैसे मणिपुर में, जहाँ डबल इंजन की सरकार है और महिला को नग्न घुमाया गया। संदेश खाली में भी अगर ऐसा कुछ हुआ है महिलाओं के साथ, तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के तौर पर बहुत तायत में मौजूद है, मगर जब तक उन महिलाओं के साथ नहीं खड़ी हुई, जब तक उन महिलाओं को खुद नहीं आगे बढ़ के आना पड़ा, जब वो महिलाएं खुद आगे बढ़ के आई हैं, तब जाके भारतीय जनता पार्टी चूहों की तरह पीछे से आके खड़ी हो गई। चलिए, तो ये महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हम देख रहे हैं, डबल इंजन की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, हर जगह महिलाएं नग्न घुमाई जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है। तो ये सारी बातों का जवाब भी महिलाओं को देना पड़ेगा, उनसे भारतीय जनता पार्टी को, कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ठीक है रीना जी, दिखाई नहीं देता है। मंजरी जी, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये मंजरी जी आपको मानना पड़ेगा कि आपकी डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल है। और आपका जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो खुद उज्जैन नगरी में जमीन घोटाले पर खुद ही विवादित है। तो आप ऐसे मुख्यमंत्री को तो बनाए बैठे जिसने कि महाकाल की जमीन हड़प के बैठा हुआ है, जिस पर महाकाल की जमीन हड़पने का घोटाला है। आपने महाकाल की प्रतिमाएं लगाई, वो जरा सी आंधी नहीं सह पाई और वो प्रतिमाएं गिर गई, धराशायी हो गई। तो ये तो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ना तो वो देश को सुरक्षित रख पा रहा है, रोज आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ इन्हीं के पार्टी के इन्हीं के पदाधिकारी ठीक है रीना जी, मंजरी जी आप दोनों का वापस आऊंगा। रीना जी आपके पास, मंजरी जी वापस आऊंगा, क्योंकि समय की सीमा है, समय की सीमा और मेहमान हमारे साथ हैं, आपके पास वापस आऊंगा। लेकिन इस समय आना चाहूंगा प्रकाश जी आपके पास में। बात हो रही थी, हम चर्चा शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के, 400 और 200 की बात हुई, महिला सशक्तिकरण की बात हुई, महिलाओं के प्रताड़ित होने की बात हुई। यहाँ लोकसभा चुनाव में जनता ये देखेगी कि नीरो कौन है, कौन बंसी बजा रहा है। क्योंकि अभी आज शिवराज सिंह चौहान का जो बयान आया कि मुद्दों को छोड़ करके, जनता की सेवा छोड़ करके राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं और विवादित यात्रा का समापन हुआ, तमाम चीज़ें ये सामने आ रही हैं। मेरा सवाल सिर्फ ये होगा कि नीरो कौन होगा, जनता किससे
देखेगी कि कौन, जब देश जल रहा है, अब मणिपुर जल रहा था, या तमाम चीज़ें, आज महिला सुरक्षा की बात हुई, दुष्कर्म की बात हुई, तो ऐसी स्थिति में कौन सा वो चेहरा, कौन सा वो व्यक्तित्व जो नीरू के रूप में सामने आने वाला है? जो मुखिया होगा सत्ता का, वो नीरो के रूप में सामने आएगा। मैंने अभी पिछली बार भी जो कहा है कि इनका मैनेजमेंट तगड़ा है, पूरा प्रोफेशनल है, ये चतुराई से मुद्दों को डाइवर्ट कर देते हैं। आप देखिए, कल यदि राहुल गांधी ने शक्ति शब्द का उपयोग किया तो उसको चतुराई से उन्होंने सनातन धर्म से जोड़ लिया, और मातृशक्ति से, तो चतुराई से मणिपुर की मातृशक्ति कट गई। तो इस तरह से ये, और आप देखें जोशीमठ की खबरें कहाँ हैं, खबरों को जहां स्विच ऑफ करना है तो वहां स्विच ऑफ हो जाती हैं, और आप संदेश खाली पहुंच गए। अंतर दोनों में, वहां सिंगल गवर्नमेंट है, मतलब वो क्या सिंगल इंजन की है, और मणिपुर में डबल इंजन की है। डिफरेंस साफ है, परंतु जनता के दिमाग में क्या बैठा दिया गया कि वो अलग मुद्दा कुछ है ही नहीं, वो राष्ट्र का मुद्दा बन नहीं पाया उतना जो बनना चाहिए था। ऐसे ही बहुत से मुद्दे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड बन नहीं, उसके तकनीकी पहलू पे मैंने नहीं देखा कोई बहुत ज्यादा बड़े चैनलों पे भी कोई बहस हुई हो, उसकी बारीकी अभी तक नहीं आई। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो भ्रष्टाचार के विपक्ष पे आरोप लग रहे हैं, आप देखें, आप शायद प्रकाश जी याद दिलाना चाहूंगा, आप भी उस चर्चा में थे जब हमने इलेक्टोरल बॉन्ड पे चर्चा की थी। नहीं, पर देश न्यूज ने उन बारीकियों पर जो चीजें नहीं आई थी, नहीं आपने की थी, उसमें नहीं, मैं अगले उसमें था जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री पद पर उन पे 3-4 केस लगे थे, आपको ध्यान हो, चार्जशीटेड हुए थे, वहां प्रधानमंत्री पद भी दायरे में आ रहा था कानून के। फिर अचानक क्या हुआ कि वो सहारा बिरला डायरी कांड था, अब वो संवैधानिक पद है, जबकि उसमें इनकम टैक्स अधिकारी के साइन थे अप्रेजल रिपोर्ट पे, एक्सेल शीट थी, और वो जांच नहीं हुई, किसी मामले पे कभी जांच नहीं हो पाई। अब जो विपक्ष के नेता हैं, ये विपक्ष के नेताओं को किसी कानूनी सलाहकार से वो चीजें तथ्य सामने लाना पड़ेंगे कि पीएमएल एक्ट की जो सेक्शन 45 वो क्या है, इन लोगों को जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है, इन पे 1 रुपया जब्त नहीं हुआ है, लेकिन इनको जमानत भी नहीं मिल रही, और ये परसेप्शन क्रिएट कर रहा है कि ये सब भ्रष्ट हैं। तो ये दायित्व बनता है विपक्ष का कि वो इससे बाहर निकलें, क्योंकि जनता पे परसेप्शन बन चुका है कि ये सब भ्रष्ट हैं इसलिए जेल जा रहे हैं जी। तो इन मुद्दों पे इनको लड़ना पड़ेगा, बहुत सी तैयारियां इनको करना पड़ेगी बारीकी से, क्योंकि जनता तक सारी चीजें नहीं जा रही हैं। सही कहा आपने। राम मंदिर मुद्दा धार्मिक मुद्दा बना, तो ये नहीं क्लियर कर पा रहे हैं कि राम मंदिर मुद्दे में बीजेपी की क्या भूमिका है, क्या कोर्ट में है, क्या संसद से बिल पास हुआ, जैसे यूनिफाइड ये यूसीसी का बिल पास हुआ जी, आपके घोषणा पत्र में था पर संसद से नहीं आया था, वो कोर्ट से आया था। ये सड़कों पे जरूर थे उस मुद्दे पर क्या कोर्ट में थे, तो इनको भूमिका तय करना पड़ेगी। इनको राम विरोधी तय कर दिया, तो जो चीज राम सेतु को लेकर कोर्ट में बोली गई, वह चीज बीजेपी के एक मंत्री ने संसद में बोली, पर इन लोगों को जानकारी नहीं उस तथ्य की, तो ये एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं, उसमें ये लोग असफल हो रहा विपक्ष। इसकी तैयारी इन्हें जम के करना पड़ेगी, विपक्ष को अपनी तैयारी जमकर करना पड़ेगी, क्योंकि यदि देखा जाए तो जिस तरह से आज पूर्ण बहुमत के साथ सरकार है, और अभी दावा किया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार लेकर के स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष की क्या भूमिका होगी, और उस 400 को रोकने के लिए विपक्ष की यह तैयारी, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदुओं ने जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। मंजरी जैन जी, संतोष सिंह परिहार जी, रीना सक्सेना जी और प्रकाश सक्सेना जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है संभावितों की संभावना की, कि वो संभावित जो मध्य प्रदेश में संभावित नाम है, उन्हें किस बात की संभावना है कि वो चुनाव मैदान में सामने नहीं आ पा रहे हैं। 10 सीटों का ऐलान पहले किया, अभी 18 सीटें बाकी हैं कांग्रेस के लिए घोषणा करने के लिए। अब वो घोषणा कब तक होने वाली है, और जिन चेहरों की हम बात कर रहे हैं, जिन नामों की बात कर रहे हैं जो संभावित नाम हैं, क्या वही नाम सामने आएंगे, और यदि वो नहीं आएंगे तो क्या वो अपनी मर्जी से नहीं आएंगे, क्योंकि हालांकि कहा तो जा रहा है कि जो आला कमान कहेगा, जो पार्टी कहेगा वो हम करेंगे, लेकिन क्या अपनी मंशा भी वो जाहिर कर चुके हैं? क्योंकि कुछ नाम सियासी गलियारों में चर्चा जरूर थी कि कुछ नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना किया, क्यों किया है, और जो नए चेहरे आएंगे, जो युवा आएंगे, वो युवाओं के बीच कितनी पैठ बना पाएंगे, साथ ही जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उन्हें कितनी कड़ी टक्कर दे पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।